हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोटोप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इन एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो डिफरेंट होते हैं। यानी हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है। क्योंकि एटम की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है। अगर किसी एटम के पास 6 प्रोटॉन है तो हम कहेंगे वो कार्बन है। अगर उसके पास 7 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे वो नाइट्रोजन है। अब 2 से 3 आपको कार्बन एटम मिल गए, ये भी इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, दूसरे का भी 6 है, तीसरे का भी 6 है, लेकिन जो उनके एटॉमिक मास है एक का 12 आ रहा है, एक का 13 और थर्ड का 14। अब ये एक ही एटम है, ये भी 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, तो ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये भी कार्बन। इस तरह से एक ही एलिमेंट के ये एटम्स हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल है 6 6 6, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर दोनों को हम मिलाते हैं तो आपके पास बनता है एटॉमिक मास नंबर। तो ये था आइसोटोप का इंट्रोडक्शन। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, उनको डिस्कस करते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द आइसोटोप्स एंड डिफरेंसेस। कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वो मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल में है हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोजन एटम की है जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं, जो कि आपको मैं एक तीनों इन आइसोटोप्स को यूज करते हुए बताऊंगा साथ साथ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज कि कौन सी चीजें आइसोटोप्स के अंदर कॉमन होती हैं। उसमें नंबर 1 चीज जो आ जाती है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। 3 एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, तीनों की मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो की है। ये रेड कलर से जो आप देख सकते हैं, रेड कलर से मैंने प्रोटॉन को शो किया है और ग्रीन कलर से न्यूट्रॉन को शो किया गया है। ओके, तो इनके न्यूक्लियस के अंदर एक में देखिए रेड एक स्पॉट, दूसरे में भी एक रेड, तीसरे में भी एक रेड, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस सेंस में आप पहले पॉइंट उसमें लिख सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है 1 1 1, चाहे प्रोटियम हो, ड्यूटियम हो या ट्रिटियम हो, तीनों में एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। दूसरी सिमिलरिटी में आप प्रोटॉन नंबर लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ही तो हम प्रोटॉन को कहते हैं। अगर एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे 1 1 1। सेकेंड सिमिलरिटी जो आप लिख सकते हैं। और थर्ड वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम होंगे। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आप स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं इसकी जो डिफरेंसेस हैं आइसोटोप्स के अंदर वो कौन कौन से हैं। डिफरेंसेस में सबसे पहला जो डिफरेंस आपको पास आता है मास नंबर। स्टूडेंट्स, मास नंबर बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड होते हैं तो फिर आपके पास एटॉमिक मास नंबर बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम की हमारे पास एग्जांपल है कि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटियम है सिर्फ एक आपको रेड कलर का बॉल नजर आ रहा है जो कि प्रोटॉन को शो कर रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। हमने यहां लिखना है एटॉमिक मास नंबर 1 होगा। सेकेंडली, जो ड्यूटियम में देखें तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पड़े हुए बॉल्स, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। रेड प्रोटॉन है और ग्रीन न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास बनता है, तो यहां इसका 2 एटॉमिक मास आएगा। इसी तरह से ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन और एक हमारे पास प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो हम इधर लिखेंगे 3 इसका एटॉमिक मास। तो पहला डिफरेंस इसका आ जाता है हमारे पास मास नंबर। अब जो सेकेंड डिफरेंस है वो आप इसी से याद रख सकते हैं, वो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो स्टूडेंट्स,
याद रखें, जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इनके अंदर डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है आप देख सकते हैं, पहले प्रोटियम के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसका मास नंबर चेंज हुआ, न्यूट्रॉन नंबर भी चेंज हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्लस करने से एटॉमिक मास नंबर बना था और न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से ही इसके अंदर अलग अलग मैसेज आए थे। तो इस तरह से इसके अंदर जो मैथ है वो डिफरेंट है। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट बात इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से हम बता देते हैं कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस में सेम होती हैं और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये भी हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं केमिकल बॉन्डिंग से, यानी जो किस तरह से एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। तो वहां पर जो मेन चीज आती है वो आती है आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कितने हैं। तो क्योंकि इन तीनों एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर वो सेम है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम यहां पर ये चीज याद रखेंगे कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, तो वो अलग हो सकती हैं। तो याद रखो बच्चों, इन आइसोटोप्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई पॉइंट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं।